Bismillahirrahmanirrahim. Now, this is the second session in continuation to our previous part. हम अब एक डिस्कशन करते हुए रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की उस डेफिनेशन पर पहुंचे हैं जो कि एक्चुअली सही डेफिनेशन है. हमने कहा डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट, या चार्ज, तो ये रिडक्शन है. और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज, तो ये ऑक्सीडेशन है. यानी अगर तुम एक नंबर लाइन बना लो 7 माइनस से 7 प्लस तक की, इफ यू आर मूविंग दैट वे, दिस इज ऑक्सीडेशन. रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक फर्ज कीजिए रिएक्टेंट में 2 माइनस था, प्रोडक्ट में 4 प्लस हो जाता है, तो ये प्रोसेस, इसका मतलब ये सब्सटेंस क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया. एंड वाइस वर्सा ऑफ इट इज रिडक्शन. इसका ऑपोजिट क्या है, रिडक्शन. अगर 4 प्लस से 2 माइनस हो जाता है तो हम इस प्रोसेस को रिडक्शन कहेंगे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ. बस इतना सा खेल है. लेकिन इस खेल को समझने के लिए सबसे पहले मुझे ये जानना है कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसमें और चार्ज में क्या फर्क है, ये रियल चार्ज. सब लोग मेरे साथ हैं, सब जाग रहे हैं? प्लीज़ रिस्पॉन्ड कीजिएगा चैट बॉक्स में एक दफ़ा, ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए, उसी हिसाब से एनर्जी लगाई जाए. क्विकली रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स दैट यू ऑल आर अवेक and ready and eager to learn. Because these online classes are not letting me see your faces, क्योंकि मैं most of the things आदमी अपने स्टूडेंट के चेहरे से आइडेंटिफाई करता है कि वेदर उसकी बात कन्वे हुई है कि नहीं हुई है. बट अनफॉर्चुनेटली जब तक ये लॉकडाउन है, जब तक तो हमें इसी तरह बेयर करना है. लेकिन इंशाल्लाह ताला एक फ़िज़िकल क्लास लाजमी होगी, प्रॉबली नेक्स्ट वीक में. ठीक है, खामोशी के साथ. ठीक है भाई, कोई किसी का ताल्लुक गवर्नमेंट से तो नहीं है जो बता दे सईद गनी को. चलो, रियल चार्ज क्या है? रियल चार्ज इज एक्चुअली वैलेंसी, विच इज व्हाट, कंबाइनिंग पावर. मैं बहुत पुराना कॉन्सेप्ट जो तुमने ग्रेड 9 में पढ़ा था वहां से ला रहा हूं. कंबाइनिंग पावर ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी, दैट इज अ रियल चार्ज. और ये रियल चार्ज एलिमेंट्स के ग्रुप के हिसाब से होता है. ये बात तुमने पहले पढ़ी थी, काफ़ी पहले, ग्रेड 9 में, जब केमिस्ट्री की इब्तिदा की थी. ठीक है, ग्रुप 1 के एलिमेंट का रियल चार्ज क्या होता है, 1 प्लस. ग्रुप 2 के 2 प्लस. ग्रुप 3 के 3 प्लस. ग्रुप 4 के 4 माइनस. ग्रुप 5 के 3 माइनस. ग्रुप 6 के 2 माइनस. ग्रुप 7 के 1 माइनस. और ग्रुप 8 या 0 के 0 चार्ज. ये बात पढ़ी थी ना सबने, हाँ या ना, कि व्हाट इज वैलेंसी, वैलेंसी इज अ कंबाइनिंग पावर. कितने बच्चों ने पढ़ी थी बात? यस, सबने पढ़ी है, माशाल्लाह. बहुत अच्छे टीचर्स थे आपके पास में, शाबाश. मत सलाम या टीचर्स, कि उनकी बताई हुई एक बात तुम्हारे जहन में, दुआ किया करो उनके लिए. नाउ, वैलेंसी इज अ कंबाइनिंग पावर.
यानी ये रियल चार्ज है बेटा। अब मेरी बात फिलोसफिकल है, ठीक है। फिलोसफी पता नहीं पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, किसी को फिलोसफी में इंटरेस्ट है? नहीं, बोरियत लगती है किसी को इंटरेस्ट? साइकोलॉजी की बात नहीं कर, फिलोसफी की बात कर रहा हूँ। नो, पीपल हेट फिलोसफी। अच्छा मैं नहीं कर रहा फिलोसफी की बात, छोड़ दिया, जाने दो, तुम लोग ऐसे ही रहो बगैर फिलोसफी के। हाँ ठीक है, मैं नहीं पढ़ा रहा क्योंकि नहीं समझ में आएगी। नहीं आ तो जाएगी, इतने तो बड़े हो गए। अच्छा अच्छा, मैं एक मिसाल देता हूँ। फिलोसफी क्या है, छोटी सी बात करूंगा ताकि मैं एक बात समझा। यार प्लीज़ मुझे एक बात समझानी है, इसलिए मुझे पढ़ाने दो, थोड़ा सा पूछने दो फिलोसफी के। वरना फिर मुझे ना बस अंदर से बहुत ज़्यादा तशनगी सी रह जाएगी, बहुत प्यास रह जाएगी कि मैंने ये बात क्यों नहीं बताई। अगर मेरे बेहतरीन स्टूडेंट्स को फिलोसफी नहीं आती थी तो मुझे कुछ बताना चाहिए था। चलो ओके। I don't want to ruin the concept that I have made after that long discussion. चलो अच्छा छोड़ो, मैं वैसे ही बताता हूँ। रियल चार्ज इनके ऑक्टेट से तुम्हें हासिल हो रहा है कि इसका ऑक्टेट एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, इसका ऑक्टेट दो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, इसका ऑक्टेट दो तीन इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद, इसका ऑक्टेट चार को गेन करने के बाद, इसका ऑक्टेट तीन को गेन करने के बाद, इसका ऑक्टेट दो को गेन करने के बाद, और इसका ऑक्टेट एक को गेन करने के बाद कंप्लीट हो रहा है, और इसको किसी गेन लॉस की जरूरत नहीं है। ठीक है, मान लिया। तो ये इनके रियल चार्जेस हैं, ये इनकी रियल टेंडेंसीज हैं। ये सच बोल रहे हैं इस वक्त कि जो इनकी कैपेसिटी इनके वैलेंस ऑर्बिट में है ये नजर आ रही है मुझे। राइट, सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा होता है, मतलब वो एक प्रॉब्लम का बाइस बनता है, सोडियम उसको लूज कर देता है, उस पर चार्ज 1+ आ जाता है। मैग्नीशियम के पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल के अंदर, वो उसको छोड़ देता है और अपना ऑक्टेट हासिल कर लेता है। ये इसकी रियल टेंडेंसी है, रियल चार्ज है। राइट, लेकिन फर्ज करो ग्रुप 7 में कौन है? क्लोरीन। क्लोरीन का चार्ज होना क्या चाहिए? 1-। यही मैंने सही लिखा है? किसी को पता है क्लोरीन के ऊपर चार्ज क्या होता है, क्या होना चाहिए? 1-। इरूज क्या कर रही हो यार, हाथ तो काबू में रखो। तुम्हें छोटे बच्चों की तरह डिसेबल करना पड़ता है नोटेशन को तुम लोगों के लिए, जैसे को मॉन्टेसरी क्लास पढ़ा रहा हूँ। अब जरा बताओ। हाँ डोंट डोंट बी बेटा, मैं वैसे ही मजाक कर रहा था। ओके, Cl के ऊपर चार्ज क्या है? 1-। लेकिन अगर Cl किसी दिन ये चार्ज लेके आ जाए, तुम पूछोगे नहीं क्लोरीन से, क्लोरीन तुम्हें ये क्या हुआ है? क्लोरीन, हाउ कैन यू डू दिस? है ना, मतलब अजीब सा नहीं लगे क्लोरीन 5+ चार्ज लेके आ गए? मुझे तो नहीं यकीन आ रहा कि क्लोरीन 5+ चार्ज ले रहा है। ओ माय गॉड, क्लोरीन बिलोंग्स टू ग्रुप 7, हाउ कैन इट हैज 5+ चार्ज? तो यानी ये रियल चार्ज इसका था, और यहां क्लोरीन फॉल्स चार्ज, अपेरेंट चार्ज शो कर रहा है। फॉल्स चार्ज, झूठ बोल रहा है इस वक्त। क्यों बोल रहा है बेचारा, पता नहीं किस मजबूरी में हो, लेकिन बोल झूठ रहा है। ये बात तो तय है, क्योंकि रियल चार्ज मैंने पढ़ लिया है, ग्रुप 7 का रियल चार्ज क्या है? 1-। तो एलिमेंट्स के पास ये टेंडेंसी है कि वो फॉल्स चार्ज एक्वायर कर सकते हैं। राइट, तो क्या ये फॉल्स चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट है? नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट इज अ बिगर अम्ब्रेला which includes both real and false charge present over an atom within its compound. ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ये एक ब्रॉडर टर्म है,
अच्छा, अगर एक आदमी अपने आप को कहे आई एम अ मैन, दूसरे खातून अपने आप को कहे आई एम अ वुमन, इन दोनों से ब्रॉडर टर्म क्या है? दे आर ह्यूमन बीइंग। एक ब्रॉडर टर्म जो मेन वुमेन रियल फॉल्स दोनों को शो कर रही है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जब यहां आया था लास्ट सेशन के अंदर, मुझे इसकी यही मीनिंग बताने। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज व्हाट? अ चार्ज which could be real or false. A charge that can be real or false over an atom within its compound. कंपाउंड में रहते हुए एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज, अगर किसी कंपाउंड में रहते हुए क्लोरीन 1- लेके आ रहा है, आई विल से हाँ दैट इज अ नॉर्मल बिहेवियर ऑफ क्लोरीन, फाइन, क्लोरीन तुम ऐसे ही अच्छे लगते हो, क्यों? तुम्हारा तो ग्रुप नंबर 7 है, तुम एक गेन कर सकते हो, ये तुम्हारा रियल चार्ज। क्लोरीन अगर 5+ चार्ज लेके आ जाए, यू वुड बी सरप्राइज अ लिटिल, तुम कहोगे यार क्लोरीन आज तुम्हें क्या हुआ है 5+, तुम तो सेहरा बांध के आ गए, मतलब देयर इज नो नीड, आज तुम्हारी शादी तो नहीं है लेकिन तुम 5+ चार्ज लेके आ गए हो। इज दैट मेकिंग सेंस? तो इसको तो तुम रियल कह लोगे, इसके लिए क्या टर्म है? तो एक जनरल टर्म बनाई गई केमिस्ट्री के अंदर, ऑक्सीडेशन स्टेट, जिससे तुम रियल को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, फॉल्स को भी एक्सप्लेन। इज दैट मेकिंग सेंस टू यू पीपल? प्लीज रिस्पॉन्ड मी इन द चैट बॉक्स। एवरीवन, के ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब समझ में आया तुम्हें? कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट? दस बच्चों की आ गया, 7 बच्चों की नहीं है, खैर है, कोई बात नहीं। सबके आया समझ में कि ऑक्सीडेशन स्टेट इज अ लाइक, इसको ऑक्सीडेशन नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है? यू कैन कॉल दिस ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है? तो अगर मुझे आयोडीन 1- में मिलता है, अचानक से 7+ लेके आ जाए, सर ये आयोडीन 7+ ले सकता है? यस। लेकिन इस वक्त ये झूठ बोल रहा है, पता नहीं किस तकलीफ में है, पता नहीं किस मुसीबत में है, किस मजबूरी में इसने ये चार्ज एक्वायर किया, वरना ये ऐसा नहीं करता। इसका रियल चार्ज क्या है? 1- है। सो यू हैव टू रियलाइज दिस थिंग ओनली, कि एलिमेंट्स के पास टेंडेंसी, नॉन मेटल्स और ट्रांजिशन मेटल्स के पास टेंडेंसी है कि वो रियल चार्ज भी रखें और फॉल्स चार्ज भी रखें। रियल चार्ज नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, फॉल्स चार्ज स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, राइट? अब मेरे पास टास्क क्या है? हाउ टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट of an element within its compound. कैसे फाइंड करेंगे? तो तुम्हारे पास मैं 7 स्टेप्स लिखता हूँ हर किस्म के सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करें। और ये बात याद रखो कि हम यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, दैट इज डिफरेंट आइडिया। गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। नाउ पॉइंट नंबर 1 फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सबसे पहला पॉइंट तुम क्या लिख लोगे? all elements in their ground state, ग्राउंड स्टेट मतलब स्टैंडर्ड स्टेट, वही स्टैंडर्ड मतलब अपनी एलिमेंटल स्टेट, हैव ऑक्सीडेशन स्टेट, ओ एस लिखूंगा मैं से बार बार, 0। अब फर्ज करो एक रिएक्शन लिखा है, मैग्नीशियम प्लस 2HCl मेक्स MgCl2 प्लस H2, राइट? ये लिखा है। तो तुमने देखा कि मैग्नीशियम कैसे लिखा है? एलिमेंटल स्टेट में तुमने मान लिया इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0।
और हाइड्रोजन भी अनबॉन्डेड स्टेट के अंदर, मतलब किसी कंपाउंड की हालत में नहीं है, एलिमेंटल स्टेट के अंदर है, ग्राउंड स्टेट के अंदर है, तो उसको भी तुम क्या लिखोगे, OH2 0। ठीक है, कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी एलिमेंट हो, जैसे सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी 0, ये भी 0। ठीक है माहिन, इज दैट मेकिंग सेंस? ओके, फिजाली, अलीना, तूबा, इरोज, यूसुफ, इज दैट मेकिंग सेंस जो बात मैंने कही? अगर वो अपने एलिमेंट, शादी क्या हुआ है, शादी क्या इशू है, अगर वो अपने अनकम्बाइंड स्टेट में है, राइट, इफ दे आर इन अनकम्बाइंड स्टेट they would have oxidation number, oxidation state 0। ठीक है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सादी, इज दैट थिंग क्लियर बेटा? ऑलराइट, नाउ थैंक यू वेरी मच ऑल दोज हु हैव रिस्पॉन्डेड। ये पॉइंट नंबर 1 था मेरे पास। मैग्नीशियम पर तो 2+ होता है, हाँ सादी 2+ होता है, लेकिन जब वो एलिमेंट होता है उसमें 0 चार्ज होता है। यस हारिस हसन, यू वांट टू से समथिंग? हारिस, you raised hand for something? दैट्स ओके, मिस्टेकनली हो जाता तो ठीक है, वरना सवाल तो मुझे निकालना होता है। तुम लोगों सवाल नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कि पढ़ रहे हो? क्वेश्चन होना चाहिए, क्वेश्चन नहीं होगा तो मज़ा ही नहीं आएगा। अच्छा जी, नाउ मैंने पहला पॉइंट देखा, ऑल एलिमेंट्स इन द ग्राउंड स्टेट हैव ऑक्सीडेशन स्टेट 0। ये मुझे पता चल गया कि इसकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। पॉइंट नंबर 2 देखो, अब दुनिया के हर कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख जाओ कि तुम 2 मिनट के अंदर। नाउ पॉइंट नंबर 2, एलिमेंट्स belonging to group 1, 2 and 3 always have 1+, 2+ and 3+ oxidation state respectively in all types of their compounds without any exception, their compounds। यानी ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 1 का हमेशा 1+, कभी नहीं बदल सकते। यानी ग्रुप 1 झूठ नहीं बोल सकता, ग्रुप 2 झूठ नहीं बोल सकता, ग्रुप 3 झूठ नहीं बोल सकता। दे विल ऑलवेज बी हैविंग दीज चार्जेस फॉर श्योर, राइट। इनके चार्जेस कभी नहीं बदलेंगे, ये कुछ भी कर लें, ये झूठ। देखो, फरिश्ता झूठ नहीं बोलते, फरिश्ते के पास गुनाह करने की सलाहियत ही नहीं है। तो ये समझ लो पीरियोडिक टेबल के वो फरिश्ते हैं जो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को सिवाय 0 या 1+, 2+, 3+ अकॉर्डिंग टू देयर ग्रुप चेंज ही नहीं कर सकते। गुनाह तो इंसान करते हैं ना, इंसान के पास गुनाह करने की सलाहियत भी है, राइट। फरिश्ते के पास सलाहियत ही नहीं। कोई फरिश्ता मूवी देखने जाता है, चलो भाई आज मूवी देख, नहीं, उसके पास टेंडेंसी नहीं है इस चीज की। तो इसका मतलब है इनकी जिंदगी तो आसान है, इनको तो ज्यादा रेजिस्ट ही नहीं करना। दे विल ऑलवेज बी 1+, 2+ एंड 3+। नाउ इन ऑल टाइप्स ऑफ देयर कंपाउंड, चाहे कंपाउंड 2 एलिमेंट वाला हो, 3 एलिमेंट वाला हो, 4 एलिमेंट वाला हो। जैसे NaCl, ये 2 एलिमेंट वाला Na का चार्ज क्या रहेगा, 1+। Na2SO4, this will be how many sodiums, 2 sodium, 2+, per atom 1+। Na4
FeCN6 सोडियम फेरोसाइनाइड, 4 सोडियम है, 4+ पर एटम 1+। इसका मतलब है ये इनके पास वो कैपेसिटी नहीं है कि ये 2+, 3+ एक्वायर कर सके। एक एटम सोडियम का हमेशा 1+ चार्ज एक्वायर करेगा अपने कंपाउंड के अंदर, ठीक है। तो अभी देखेंगे, आप सीखेंगे इस चीज को कि मैंने ये किस तरह से निकाले और आपको किस तरह से निकालना। नाउ ये तो एलिमेंट्स कौन से थे? मेटल, प्लीज मस्ट ऐड दिस थिंग, मेटल्स। पॉइंट नंबर 3, नॉन मेटल elements belonging to group 4, 5, 6 and 7 have oxidation state of 4 minus, 3 minus, 2 minus and 1 minus respectively. लेकिन कब? हमेशा नहीं, in their compounds with metals, in their compounds with metal। जब मेटल के साथ होंगे तो नॉन मेटल्स 4 माइनस, 3 माइनस, 2 माइनस, 1 माइनस का चार्ज रख सकेंगे, सिर्फ मेटल के साथ अगर हुए। सर क्या मतलब सर? इस बात को एलैबोरेट करें। जरूर करता हूँ जनाब, काम ही मेरा यही है। चलिए देखिएगा, ये पॉइंट नोट कर लिए सबने, स्क्रीनशॉट ले लो या तो। पॉइंट नंबर 3 और 4 और 5 ही सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी जानना जरूरी है। ओके, जरा देखिए जी, कुछ कह रहे थे कोई? ओके सर, साथ कॉपी कर लो जल्दी से। यू विल गेट द रिकॉर्डिंग ऑल्सो, मैं एक लिंक सेंड करूंगा, तुम उसको जरूर देखना, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ऑलराइट सर, शुड आई मूव ऑन? अब पहले मुझे इसकी इलैबोरेशन देनी है। पॉइंट नंबर 3 हमने क्या कहा? एलिमेंट बिलोंगिंग टू ग्रुप 4, 5, 6, 7 have oxidation state of 4 minus, 3 minus, 2 minus, 1 minus respectively in their compounds with metal। जल्दी से इसको भी ले लो। ठीक है ना, अब इस पॉइंट को हमने कहा कि फर्ज कीजिए सोडियम का कंपाउंड क्लोरीन के साथ, तो क्लोरीन बिलोंग्स टू ग्रुप 7, उसका चार्ज क्या होना चाहिए? 1-। यानी अब क्लोरीन बता सकता है कि सोडियम का चार्ज क्या है? 1+। यानी मैं क्लोरीन के जरिए सोडियम का चार्ज कंफर्म कर सकता हूँ। अच्छा जी, नेट इशू मैनेज करो किसी तरह। अच्छा, अब सोडियम के साथ सोडियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में? ग्रुप 6 में। उसका चार्ज क्या होना चाहिए? 2-। इफ इट वुड बी 2-, सोडियम वुड बी 2+, क्योंकि किसी भी कंपाउंड में चार्ज नहीं क्यों होता? क्योंकि नंबर ऑफ प्लस चार्जेस एंड माइनस चार्जेस शुड बी इक्वल। तो इसमें ऑक्सीजन ने मुझे बताया सोडियम के ऊपर कितना चार्ज है इस वक्त? 2+। मैंने देखा सोडियम के नीचे क्या लिखा है? 2+, 2 लिखा है, इसने इसको कैंसिल आउट किया, चार्ज क्या आ गया? पर सोडियम एटम द चार्ज इज स्टिल द सेम, Na3N। दिस बिलोंग्स टू ग्रुप 5। ग्रुप 5 का चार्ज अभी मैंने कितना बताया? 3-। तो सोडियम पे कितना होना चाहिए? 3+। पर एटम कितना होना चाहिए? 1+। पर एटम कितना होना चाहिए? 1+। ठीक है, सोडियम कार्बाइड बना लेते हैं, Na2, Na4C।
तो ये बिलोंग करता है ग्रुप 4 को, 4 माइनस 4 प्लस, पर एटम 1 प्लस। तो सिर्फ मेटल के साथ ही अपने चार्ज ओरिजिनल चार्ज पे कायम है, अगर दो के अलावा तीसरा एलिमेंट ना हो, राइट। तो इनके सेम चार्जेस रिस्पेक्टिव टू देयर ग्रुप नंबर, यानी इस वक्त ही क्या सारे नॉन मेटल क्या अपने रियल चार्जेस दे रहे हैं। इतनी बात समझ में आती है? प्लीज रिस्पॉन्ड करना, कि बहुत सारा जमा हो रहा है, मैं नहीं चाहता कि कुछ ज़्यादा, क्योंकि पॉइंट नंबर 4 इज टफ। तो नॉन मेटल का मेटल के साथ अगर कंपाउंड है तो ये अपना रियल ऑक्सीडेशन नंबर ही देगा, या रियल ऑक्सीडेशन स्टेट ही देगा। ठीक है भाइयों, शाबाश। पॉइंट नंबर 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। दरअसल एग्जाम ने इसी पे खेल रहा हो। कंपाउंड ऑफ टू नॉन मेटल्स। अब जो लोग सो रहे थे वो प्लीज जाग जाए। मैं देखूं ग्रुप से कौन गायब हुआ है इस वक्त, 2 बच्चे, शायद इंटरनेट के इशू है। यार ये राव साहब गायब हो गए, जरा राव साहब को, राव को नहीं, राव है, कौन गायब हुआ पता नहीं। पता नहीं कौन चला गया, बट एनीवेज, कंपाउंड ऑफ टू नॉन मेटल्स, ऐसा कंपाउंड जिसमें कौन है, दो नॉन मेटल है। अच्छा, दो नॉन मेटल, फर्ज करो सल्फर डाइऑक्साइड, तो ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में, 6 में, उसका चार्ज क्या होना चाहिए, 2 माइनस। सल्फर कौन से ग्रुप में, 6 में, तो इसका चार्ज भी क्या होना चाहिए, 2 माइनस। सर 2 माइनस वाले कंपाउंड बना सकते हैं, नहीं, ठीक है। तो बात क्या आता है वही कि दो नेगेटिव वाले कंपाउंड तो नहीं बनाने चाहिए। तो फिर सही कैसे कंपाउंड बनाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, हमने देखा सल्फर डाइऑक्साइड एक कंपाउंड होता है, तो जरा देखते हैं इसके बारे में। इन ए कंपाउंड ऑफ टू नॉन मेटल, दोनों अगर नेगेटिव हैं सल्फर डाइऑक्साइड, कंपाउंड तो नहीं बन सकता, यानी इसमें से किसी एक को झूठ बोलना पड़ेगा। देखते हैं कौन झूठ बोलता है, क्योंकि दो नेगेटिव एक कंपाउंड नहीं बना सकते, किसी एक को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो जरा जल्दी से देखो कौन झूठ बोलेगा कौन सच बोलेगा। द वन ऑन टॉप or at right will represent its real oxidation state. So its real oxidation state, यानी मैं क्या समझा उससे, अब टॉप और राइट का मतलब कि कौन से टॉप की बात हो रही है कौन से राइट की, भाई पीरियोडिक टेबल की बात हो रही है, कुछ और नहीं सोचिए। 3 बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इधर कौन है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, सेलेनियम। सिर्फ नॉन मेटल है उन्हीं को लिख रहा हूँ, आयोडीन। बाकी इसके नीचे मेटल, ये मेटलॉइड है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। ये मेरे पास एलिमेंट्स आ गए। नाउ अब मैंने तुमको क्या कहा, वन दैट इज ऑन राइट, ठीक है, या ऑन टॉप। जरा देखो सल्फर डाइऑक्साइड में कौन कौन से दो एलिमेंट्स हैं, जल्दी आइडेंटिफाई करना। टाइम मेरे पास तकरीबन 7 मिनट है, ये पॉइंट हो गया ना, बस नेक्स्ट क्लास में इसको ख़त्म करें।
सल्फर और ऑक्सीजन दोनों एक ही ग्रुप के हैं, ग्रुप 6 के। इसका रियल चार्ज क्या होता है? 2-। अब 2- किसी एक को दिया जा सकता है, किसको दिया जाए? द वन दैट इज ऑन टॉप। पहली प्रायोरिटी किसे देखनी है? ऊपर कौन है? ऊपर है ऑक्सीजन। पीरियोडिक टेबल में ऊपर कौन है? ऑक्सीजन। नीचे कौन है? सल्फर। तो रियल ऑक्सीडेशन स्टेट किसे देना पड़ेगा? ऑक्सीजन को। कितने ऑक्सीजन है? 2। एक ऑक्सीजन का चार्ज क्या है? 2-। 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 4-। और सल्फर का कितना हो जाएगा? 4+। यानी सल्फर को झूठ बोलना पड़ेगा। जब तुम्हें सल्फर का चार्ज पता चल जाए तो आप सिंप्लीफाई कर लो। पर ऑक्सीजन चार्ज कितना था? तो अगर एग्जामिनर तुमसे पूछते सल्फर का चार्ज कितना, तुम लिखोगे 4+। ऑक्सीजन का चार्ज कितना? 2-। जी, इज दैट मेकिंग सम सेंस? फॉल्स चार्ज की लिमिट 7+ हो सकती है और 7- हो सकती है, 7 से ऊपर नहीं जाती। एक और देखो सर, एक एग्जाम्पल में कहाँ समझ में आता है। अब जरा देखो, NO2। जी हारिस हसन, हारिस सेइंग समथिंग। कोई बात नहीं, 1 मिनट में आ जाता है बेटा। अब मेरे पास NO2 का कंपाउंड है, ठीक है। इसमें ग्रुप 5 का एक एलिमेंट है, ग्रुप 6 का एक एलिमेंट। ग्रुप 5 की 3- है, ग्रुप 6 की 2- है। 2- वाले कंपाउंड नहीं बना सकते, ये बात तुम जानते हो ऑलरेडी। तो इसमें से किसी एक को सच बोलना है, किसी एक को झूठ बोलना है। तो तुम्हें क्या देखना है? मोर ऑन टॉप। सर दोनों एक ही लेवल पे हैं पीरियोडिक टेबल में, दोनों एक ही पीरियड में। टॉप का मतलब पीरियड में ऊपर नीचे होना। इसका मतलब दोनों एक ही पीरियड में है। इसका मतलब मुझे अब क्या देखना पड़ेगा? जो ज्यादा राइट पर है। कौन है ज्यादा राइट पर? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के पास रियल चार्ज आएगा, एक ऑक्सीजन का 2-, 2 ऑक्सीजन का 4-। जितना चार्ज ऑक्सीजन के पास है उतना चार्ज किसके पास होना चाहिए, ताकि कंपाउंड प्रोड्यूस हो सके। 4+4-। तो नाइट्रोजन का चार्ज क्या निकला? 4+। ऑक्सीजन का चार्ज क्या निकला? 2-। एक और एग्जांपल करते हैं। अच्छा, PCl5। अब बताओ फास्फोरस का चार्ज कितना है इसमें? कोई बताएगा मुझे? कैन आई इवन ट्राई दैट आउट? हारिस जरा रुकना तुम। कौन बता रहे? कितने माइक खुला? +5। शाबाश। कौन है ये? फिजा। फिजा, शाबाश। तुम्हें कैसे पता चला फिजा? क्योंकि Cl के जो होते हैं, एक की होगी वो -1 और 5, इसलिए 5 होगी -5। उसको बैलेंस करने के लिए P की सीएल को +5 माइनस होगी। क्यों दिया, ये बताओ मुझे। क्या चीज? सीएल ही को माइनस क्यों दिया? फास्फोरस 3- भी तो हो सकता था ना। क्योंकि Cl ज्यादा राइट पे है। ज्यादा राइट पे है। उसूल यही है हमारे पास कि जो सबसे ज्यादा राइट पर होगा उसी को रियल ऑक्सीडेशन स्टेट दी जाएगी। मेरे पास सीएल कितने? 5, 5-। ये कैसे आया? ओके, चलो एक और कंपाउंड। शादी 1 मिनट रुको। ये देखो, एक और कंपाउंड लिखता हूँ। एक मिनट, पिछले वाले में कौन सा? SiO2, राइट। सिलिकॉन कहाँ है? 1 मिनट रुको, मैं उससे पूछता हूँ जो बिल्कुल ही। तूबा, ये बताओ SI कहाँ है? 3rd पीरियड में। ऑक्सीजन कहाँ है? 2nd पीरियड में। तो रियल ऑक्सीडेशन स्टेट किसको मिलनी चाहिए? SI को या ऑक्सीजन को? तूबा, आर यू देयर? ऑक्सीजन को। शाबाश। माहिन, ओपन योर माइक। यस माहिन, आर यू देयर? Yes, sir. ओके, शाबाश फिजा। ओके माहिन,
इसमें ऑक्सीजन का क्या चार्ज होना चाहिए? ऑक्सीजन को रियल दूं या फॉल्स दूं? रियल रियल कितना? एक ऑक्सीजन का 2 - 2 ऑक्सीजन का -4 4 - ये केमिकल नोटेशन इसी तरह से लिखी Yes. जाएगी, पहले नंबर बाद में चार्ज। तो इसका कितना हो जाएगा? 4+ पर एटम -2 2 अच्छा एक और बता दो माहिन जाने से पहले, इफ आई एम गिविंग यू IF5, जल्दी से, आई हैव 2 minutes लेफ्ट। Which is on the top? Fluorine Fluorine. It should be 5 minus 5+ iodine 5+. Have you got it? क्या Yes. सबको ये बात समझ में आई है? थैंक यू माइन, थैंक यू सो नाइस। प्लीज रिस्पॉन्ड करो क्विकली। मानूर, ईमान, सब लोग, राव साहब, हारून साहब, हारिस साहब, चलो शादी आ जाएगी, कोई बात नहीं, शाबाश। सो यू हैव टू रिटेन ऑल दिस कॉन्सेप्ट। आई विल बी सेंडिंग यू द वीडियो, एक मतलब देख लेना नेक्स्ट क्लास से पहले, राइट जी। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि तुम्हारी ये बात, ये वाला पॉइंट समझ में आ जाए, लेकिन क्योंकि मेरे पास टाइम मतलब 80 मिनट्स पूरे हो गए, 2 सेशन पूरे हो गए, मैं यहीं से इसको कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। एंड आई विश कि जो बच्चे जिन्होंने पढ़ा है वो उसको रिटेन करेंगे, एक मरतबा पढ़ के बैठेंगे मेरे साथ। ऑल राइट बच्चों, विल सी यू इंशाल्लाह ताला। आई विल बी सेंडिंग द यूट्यूब लिंक so that you can go through this concept again. Thank you very much. Or new students will get my message for their recap classes. अपना ख्याल रखिए सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।